उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको यूं ही खुश रखे और हम सबको ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर फरमाए। ज़कात अदा करने का आसान तरीक़ा, इस क्लिप के अंदर इंशाअल्लाह हम यही सीखने वाले हैं कि ज़कात अदा किस तरीके से करें। जो हमारे बड़े बड़े सुन्नी उलमा ने तहरीर फरमाया है, तरीक़ा बताया है, वो तरीक़ा मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर फरमाएँ और सवाब के मुस्तहिक बने। कुरान पाक में जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का जिक्र फरमाया है, वहीं ज़कात का भी अक्सर ज़्यादा जिक्र है कि ए मोमिनो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, फलाह चाहते हो, तो ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करने से पहले आप ये मुतय्यन कर लें कि एक महीने, साल के एक महीने में आपको ज़कात अदा करनी है। और किस महीने में अदा करनी है वो आप बिल्कुल मुतय्यन और मुकर्रर कर दें कि हर साल इस महीने में हिसाब लगाकर ज़कात अदा करनी है। अगर आप महीना मुतय्यन नहीं करेंगे तो होगा ये कि आपके पास एक दिन पैसा आया, दूसरे दिन पैसा आया, फिर 2 दिन पैसा बिल्कुल नहीं आया, तो आप हिसाब लगाने में आपको तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी, मुश्किल आएंगी और हिसाब ही में आप पड़े रहेंगे। तो पहले ये मुतय्यन कर लें कि साल के किस महीने में आपको ज़कात अदा करनी है। क्योंकि ज़कात अदा करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि माह रमज़ान ही ज़रूरी है, लेकिन आम तौर पर माह रमज़ान में ज़कात इसलिए ज़्यादा लोग निकालते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस माह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब बढ़ा देता है। तो आप अगर माह रमज़ान के अंदर ज़कात निकालते हैं तो आप इस महीने के अंदर हर साल तय कर लें कि जब जब माह रमज़ान की 1 तारीख आएगी, पूरा हिसाब साल का लगाया जाएगा, कितना आया, कितना गया। और हिसाब किस तरीके से लगाना, आप 3 चीज़ों का हिसाब लगाइए। जिन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज है वो चीज़ें आप लिख लीजिए। सोना आपके पास कितना है, चांदी कितनी है, आपके पास जो नकदी है वो कितनी है, नकदी के अंदर जो घर में है वो, जो बैंक में है वो, इसके अलावा आपने जिसको कर्जा दे रखा है वो लिख लीजिए, जो आपने बीसी के अंदर पैसा दे रखा है वो लिख लीजिए। यानी जहां जहां आपका पैसा आपने दे रखा है और वो आप ही का है तो आप उस पैसे को लिख लें। और एक चीज है माले तिजारत। माले तिजारत में आपके अगर दुकान है, दुकान के अंदर जितना सामान है, जितने लाख का है वो आप लिख लें। गोदाम के अंदर कितना माल है वो आप लिख लें। यहाँ तक के माल तिजारत के अंदर अगर आपके पास कोई प्लॉट है और आपने इस नियत से ले रखा है कि वो आप उस प्लॉट को बेचेंगे, दाम ज़्यादा हो जाएगा, आपको मुनाफा होगा, इस नियत से, यानी बेचने की नियत से और मुनाफे की नियत से कि आगे आने वाले वक्त में मैं इसको बेचूंगा ताकि मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाए, तो ये प्लॉट भी आपका माल तिजारत के अंदर आता है। इसी तरीके से कोई मकान आपने खरीदा, इस नियत से खरीदा कि इस मकान से जो है चंद सालों के बाद मैं कमाई करूंगा, इसको बेचकर मेरा पैसा बढ़ जाएगा, तो ये माल तिजारत के अंदर आता है। यानी जो जो चीज़ आपने इस नियत से खरीदी है कि कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों या कुछ साल के बाद मैं इनको बेचूंगा तो मुझे मुनाफा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, इस नियत से जो जो चीज़ें आपने खरीद रखी हैं वो माल तिजारत में आती हैं। इन तमाम चीज़ों की आप फहरिस्त बनाइए, हिसाब लगा लीजिए। मसलन ये तमाम चीज़ों का हिसाब लगाने के बाद आपके पास 50 लाख का हिसाब बैठा, टोटल 50 लाख। अब आप ये हिसाब लगाइए कि मुझे कर्जा किस किस को देना है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ भी कर्जा होगा। जो माल आपकी दुकान में रखा हुआ है वो माल आपने किसी से उधार ही लिया होगा, तो आप हिसाब लगाइए कि मुझे कर्जा कितना देना है। 50 लाख में से वो आप कम करते जाएं।
माइनस करते जाए, कम कर लें। मान लो अगर आपके पास 50 लाख रुपए इस वक्त है, चाहे सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, माल तिजारत की शक्ल में, या फिर नकदी आपके पास, टोटल आपके पास 50 लाख और 40 लाख आपके ऊपर कर्जा है, तो अब आप पर सिर्फ 10 लाख पर ज़कात बैठेगी और 1 लाख पर 2,500, 10 लाख पर 25,000, तो 25,000 रुपये आपको ज़कात निकालनी है। अब इस माह के अंदर आप जो जिनको मुस्तहिक समझते हैं, शरीयत ने जो मुस्तहिक करार दिए हैं, आप उनको ज़कात अदा कीजिए। तो ये आसान तरीका है। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि मुझे हर साल इस माह के अंदर हिसाब लगाना है, ज़कात अदा करनी है। और सबसे बेहतर आपके लिए माह रमजान है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला इस माह के अंदर सवाब को बढ़ा देता है और सवाब ज़्यादा मिलता है। और इस माह के अंदर जो मुस्तहिकीन ज़कात हैं वो नज़र आते हैं। तो आप जो है तहकीक कीजिए, जो मुस्तहिकीन ज़कात हैं, जिनको ज़कात देने का हक है, आप उनको ज़कात अदा कीजिए। और इस्लाम ये कहता है, बाहर शरीयत और दिगर किताबों के अंदर सबसे अफजल जो है जिसको आप ज़कात दे सकते हो, वह आप अपने परिवार में, अपने घर वालों में देखिए। घर वालों में भाई हैं, बहनें हैं, भाइयों के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे हैं, फूफियाँ हैं। इस तरीके से पहले आप अपने रिश्तेदारों में तलाश कीजिए, फिर अपने पड़ोस में, अपने शहर में, अपनी बस्ती में। इस तरीके से आप तलाश करके उनको ज़कात अदा कीजिए। तो ज़कात अदा करने का अच्छा तरीका और आसान तरीका आपके लिए ये है जो मैंने आपके सामने बयान की दिया। आप कोशिश कीजिए, इस तरीके से अमल कीजिए और ज़कात अदा कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझ लिया होगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही तरीके से ज़कात निकालने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।